मुसलमानों के बारे में कि भाई यहूदी के पास से जाना है, उनकी गलियों से जाना है, तो इमाम बाकर ने फरमाया, लोगों ए मेरे साथियों, जाओ खूबसूरत अरबी घोड़े लेकर आओ। क्या लेकर आओ? खूबसूरत अरबी घोड़े लेकर आओ। अरबी घोड़े लेकर सरकार बैठे, इमाम बाकर बैठे। जैसे इमाम बाकर बैठे, बगदाद की गलियों के अंदर सदा लग गई कि इमाम मोहम्मद आ गए। क्या लग गई? इमाम मोहम्मद आ गए। गलियों के अंदर घुसते इमाम मोहम्मद की सदा लगती। लोग कलमा पढ़ते, कोई दुरूद पढ़ता, कोई कलमा पढ़ता, दुरूद पढ़ता। नसारा की औरतें भी बाहर आके देखने लग गई कि शोर मच गया, कौन है? बोले मोहम्मद आ गए। तो नसारा की औरतें देखकर एक ने कलमा पढ़ा, दूसरी पढ़ना चालू कर दिया, दूसरा पढ़ा, तीसरे ने पढ़ना चालू कर दिया। यहूदियों में से भी कुछ ने पढ़ना, ईसाइयों में से कलमा पढ़ना चालू कर दिया। कोई ने फरमाया मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। तो वो समझे कि ये मोहम्मद है, मुस्तफा है। क्या समझे? कि नबी आ गए। तो उसमें से एक इंसान उतरा और फरमाया कि आप देख के कलमा पढ़ रहे हो, बरहक अच्छी बात है, लेकिन ये वो मोहम्मद नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये तो मोहम्मद का बेटा है। कौन है? ये तो मोहम्मद की औलाद है, जिसका नाम बाकर है। तुम जिसके नाम का कलमा पढ़ते हो वो तो मोहम्मद है। मुस्तफा दुनिया से विशाल हो गए, पर्दा हो चुका है, वो मदीना मुनव्वर में है। तो एक बूढ़ी ईसाई उठती है और फरमाती है, बोलने दे भाई, बोलने दे, बोलने दे, बोलने दे। अगर वो मोहम्मद वहां सोए तो ये तो आले मोहम्मद तो है ना। अगर इसके नाम के खातिर, इसको तकने के खातिर कोई कलमा पढ़ के मुसलमान बनता है तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है? उससे क्या हो सकता है? इमाम बाकर अलैहिस्सलाम जिस गली से गुजरते, आज इमाम बाकर के सदके तुफैल में बगदाद के अंदर ईसाई की कमी हो गई तो वाहिद इमाम बाकर के हिसाब से कि इमाम बाकर का गुजरना हुआ, तमाम ईसाई को कलमा पढ़ा दिया। भाई क्यों उन्होंने देखकर कलमा पढ़ा? मोहम्मद के नाम तो दुनिया में आज भी बहुत सारे हैं। क्या मोहम्मद नाम नहीं होंगे किसी के? है ना? मोहम्मद है, अहमद है, अब्दुल है ना? तो मोहम्मद नाम के बहुत सारे हैं। उनको देख के कलमा क्यों नहीं पढ़ा? इसलिए नहीं पढ़ा गया, मोहम्मद के नाम वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन सीरत मुस्तफा वाले बहुत कम है। जिसके पास सीरत मुस्तफा हो जाती है ना, तो नाम को तो समझते ही है। अरे कोई ने अब्दुल्ला भी रख दिया हो, अहमद भी रख दिया हो, तो उसके हाथ में कलमा पढ़ लेते हैं। सीरत मुस्तफा तो ले क्या साथ में? वहां नाम भी मोहम्मद था और सीरत में मुस्तफा थी। सीरत मुस्तफा थी कि औरतें छतों पे चढ़ती थी, लेकिन मेरे बाकर अलैहिस्सलाम की निगाह उनके तरफ गिरती ना थी। आप से नीचे मुंडी रख कर जाते थे कि लोग मुझे तकने आए हैं, मैं उनको तकने नहीं आया हूं, मैं तो दिन फैलाने आया हूं। यहां तो किसी आलिम को किसी बहन बेटी ने बुम मार दिया जाए ना, तो 1 घंटे तक तो उस पीर साहब की मुंडी पूरी रहेगी। कौन सी बहन ने बुम मारा? कितने लोग मुझे देख रहे हैं? अरे तुझे नहीं देख रहे हैं, तुझे देखे भी तो अल्लाह की याद आ जाए, तुझे तके भी तो अल्लाह की याद आ जाए, तुझे तकले तो मोहम्मद मुस्तफा याद आ जाए, अल्लाह याद आ जाए, इबादत करने का मन हो जाए, उसको कहते हैं मोहम्मद के नाम वाला, उसको कहते हैं सीरत मुस्तफा वाला। ये इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात गिरामी है। इनके बारे में जितना बोला जाए, ये वो इमाम लोग हैं जिनके बारे में अगर हम खोल के एक एक पत्ता रखते हैं तो कसम उस जलाल की एक भी मुहद्दिस नहीं दिखता जो आज हमारे यहां हो। नारा भी नहीं मार सकते उनके मुहद्दिस के बराबर का, क्योंकि उन्होंने तो मुहद्दिस पैदा किए हैं। वो मुहद्दिस नहीं है, मुहद्दिस पैदा करे हैं। आप ताबीन हैं, और वो ताबीन है, वो ताबी है जिसके पास दरस लेने के लिए इमाम मालिक आते थे, इमाम अबू हनीफा बैठा करे, तमाम मसलत के इमाम लोग थे, सब वहां जाते थे। यहां तक के जरा सोहरी रज़ियल्लाहु अन्हु, जुनैद बगदादी अलैहिस्सलाम, हर एक औलिया इकराम वहां जाता और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से दरस लेता। और इमाम बाकर ने अपने वालिद गिरामी के शहीद होने के बाद जिलाबद्दीन शहीद हुए तो मदरसा मदीना संभाला, और मदीना से में संभालने का सदा लगाई कि आओ जिसके हक का इल्म अमल हासिल करना हो तो बाकर की बारगाह में आए। तो मदीना के अंदर दीन फैलाया, मस्जिद नबी पे बैठ के दीन फैलाया, और मस्जिद नबी के बाहर मदरसा फैलाया। उनके मदरसे में जो आता दीन के खातिर बुलाया कि आओ जो दीन हासिल करना चाहता हो, आओ कोई वली बनना चाहता हो, आओ कोई अल्लाह का रफीक बनना चाहता हो, आओ नेक बंदे में शामिल होना चाहता हो। लोग आते
जुनैद बगदादी जैसी हस्ती आती, इमाम मालिक जैसी हस्ती, अबू हनीफा जैसी हस्ती आती, तमाम भेगी होते हैं और सरकार की बारगाह में बैठते, सरकार खड़ो के दर्द देते और लोग तकने वाले उनको तकते कि यकीनन सीरत मुस्तफा है, नाम मोहम्मद है, यकीनन वो इल्म अता फरमाते हैं जो आज तक उन्होंने कभी सुना ना था। बाकर का मतलब ही वो होता है चीर फाड़ करने वाला, कि जमीन में से चीरे तब दाना बोया जाता है, जानवर को फाड़े, चमड़ा उतारे, उसके बाद उसका गोश्त खाया जाता है। इसी तरह बाकर का मतलब होता है मेरे इल्म को फाड़ कर बताने वाला, हक बताने वाला। तो इस तरह हक बताते हैं कि आपके पास लोगों की कमी हो जाती। जिस तरह अली शेर खुदा ने फरमाया कि लोगों को मैं कहता आओ, कोई कुरान समझना चाहता हो तो अली से मिले, कोई कुरान समझना चाहता हो तो अली से मिले। इस तरह इमाम बाकर भी फरमाता आओ, कोई कुरान करीब समझना चाहता हो तो बाकर से मिले। इल्म का समंदर था, क्या था? इल्म का समंदर था। जब बेटा ऐसा हो, चीर फाड़ कर इल्म देता हो, तो उनका बाप जैनुल आबिदीन कैसा होगा? जब जैनुल आबिदीन इतना दर्जा रखता है तो हुसैन कैसा होगा, हुसैन का बाबा अली कैसा होगा? और अली ऐसा है तो मेरा मान लो मेरा नबी कैसा होगा? कमी है हमारे अंदर कि हमने इमामों को छोड़ दिया। क्या करा? इमामों की ताज़ीमात, इमामों की इज्जत, इमामों की तकरीरें, इमामों के बारे में खोलना, हमने 12 इमाम अहले तशय्युद के समझ लिए हैं कि ये अहले तशय्युद के हैं। ना भाई, अहले तशय्युद के नहीं है, इन पे पहला हक हमारा है। हम अहले सुन्नी जमात है, हमारा हक पहले है क्योंकि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और साहबा से मोहब्बत करते हैं। अहले बैत भी साहबा भी है और अहले बैत भी है। अहले बैत साहबा भी गिनाती है और अहले बैत भी होती है। तो यकीन कोशिश करना चाहिए कि हमको इमामों की कदर करें, उन जात को हम याद करें जिसने खून अपना बहाकर अपनी बच्चे औलादों को कटवा कर हमारे तक दीन भेजा। लेकिन आज हमने दीन को क्या बना लिया? वाहिद सियासत। हमने भी कमी ना रखी है, सियासत में डाल दिया है। क्या कर दी? वहां चारों मुसल्ले वाले इमाम, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, ये चारों बैठते थे एक ही पीर के साथ, एक ही पीर के पास। कभी जाफर अलैहिस्सलाम की बारगाह में तो कभी बाकर की बारगाह के अंदर बैठे। वहां उन्होंने इत्तेफाकी नहीं करी, आज हमने इत्तेफाकी कर दी, दुनिया को एक तरफ कर दिया, अलग कर दिया। ये मस्जिद इसकी, ये मुसल्ला इसका, ये इलाका इसका, वो। आज हमने भाई इलाके बना दिए ना मुसलमानों के गिरोह कि ये है कादियानी इलाका, ये कादियानी है, ये शिया है, ये अहले हदीस है, ये वहाबी है, ये सुन्नी है। आज इसकी लड़ाई के हिसाब से गैरुल्लाह हमसे फायदा उठा रहे हैं। जो गैरुल्लाह फायदा उठाते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि मस्जिद तोड़ने जा रहे, इसमें कादियानी नमाज पढ़ता था तो कादियानी तो है ही अलग, कि इसके अंदर देवबंद था, इसमें देवबंद वाला है कि जमात वाला है कि सुन्नी है। नहीं, गैरुल्लाह ने सिर्फ उसको तोड़ने की कोशिश करी। अरे हम कुछ भी है, देवबंद है, सुन्नी है, वहाबी है, अहले हदीस है, अहले तशय्युद वाले है तो कलमे तैयब वाले, है तो कलमे तैयब वाले। आज मेरे भाई अजान को रोका, कुछ दिन के बाद मस्जिद को तोड़ा, मस्जिद की जमीनों को खलास करा, मदरसों को खलास किया, कुछ मौलवियों को मानना चालू किया। आने वाले वक्त के अंदर अस्तईनु, अल्लाह उसके रसूल की नमाज से मदद नहीं ली और उसकी सुन्नतों को नहीं अपनाया, उसके अहले बैत से मोहब्बत ना करी, उसके तरीके पे ना चले, तो आने वाले जमाने के अंदर देखोगे तुम्हारी बीवी को विधवा होता हुए, तुम देखोगे अपने बेटों को यतीम होता हुए, अपने बिरेदार सगे वालों को तुम देखोगे अपनी बहन बेटी को बीच जाते हुए। क्यों? हमने अल्लाह उसके रसूल की मदद ना ली, हमने एक दूसरे में लड़कर दुश्मन दीन को हवा दे दी। दुश्मन दीन भी हवा में दर बढ़ा तो क्यों बढ़ा? इसलिए बढ़ता है कि हमने नबी की सुन्नतें छोड़ दी। आप देखें हम नबी की सुन्नत हमने क्या अपनाई है। यौमिल जुमा या नमाज के दिन खड़े होते हैं तो हमको बराबर वजू करने के तरीके नहीं मालूम, वजू करने के तरीके नहीं मालूम, वजू किस तरह करा जाता है, ना लिबास पहनने के हमारे पास तरीके हैं। मस्जिदों के अंदर देखा तुमने ऊंची ऊंची पाएं पैर के, पेंटों को कलबे वाल कर, हाथ बाएं पैर कर,
हम नमाज पढ़ रहे, क्या सुन्नत नमाज ची हो जाएगी, लेकिन सुन्नतें गई। और जहां सुन्नत जाती है, जानबूझकर जो सुन्नत छोड़ देता है, अल्लाह उसका रसूल उससे दूर हो जाता है। अब तेरी नमाज किस काम की जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर हो गए, और जहां रसूल करीम दूर होते हैं, अहले बैत दूर होती है, उनके तरीके दूर होते हैं, वो अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह देखता है, खाली क्या करता है? अल्लाह जानता है, अल्लाह देखता है। उसने छोड़ दिया तुम्हें कुरान देकर, अहले बैत देकर, और वारी से मुस्तफा चले आ रहे हैं। वारी से मुस्तफा ने अपना दीन खून से बनाया। उस दीन को संभालने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। सिर्फ वक्त का है। आज के पोजीशन में हमारे उलमा भी क्या कर रहा है, सिर्फ 2-4 मस्जिदों में तकलीफ आई और आने वाली है, बस उसके ऊपर आके खड़ा हो गए, ये गलत है, ये गलत है। अरे गलत ये नहीं है रे, काश तूने उस मखमल पे बिस्तर पे बैठकर इस मुसलमान भाई को दूसरों तीसरों के नारे लगवाने से करते उनको सुन्नत रसूल बताई होती, नबी की सुन्नतें बताई होती कि उठ, नबी की सुन्नत अपना, एक नमाज जो तू गिलास पानी पी रहा है इस तरह मत पी, इसके अंदर नबी की सुन्नत है। सीधे पैर के अंदर चप्पल फेर, जब्बा पैर तो सीधा हाथ से पैर उतार, तो डाबे हाथ से उतार, सब तरीके थे। मस्जिद में घुस तो सीधे पैर से घुस, निकले तो उल्टे पैर से बाहर, तरीके थे। कहां है वजू करने का तरीका? क्या बस 3 फेरी कुल्ली करना, 3 फेरी कुल्ला नहीं करना, इतना तक पानी जाने हलक के अंदर टच होना चाहिए। नाक में पानी चढ़ा, नाक में पानी डाल दिया, नहीं, जब तक तेरे को मगज में लगना चाहिए, पानी नस में चलना चाहिए। हमने सुन्नत बताई नहीं है, सिर्फ हम सुन्नी है, ये वहाबी है, ये फलाना है, ये ढीमका है। कभी नबी की सुन्नत के लिए तो तकरीर कर ले भाई। पढ़ाने वाली रहमतुल्लाह ने ये दर्जा बुलंद करा, ये फलाने बुजुर्ग, अरे उनको तो अल्लाह ने पहले से बुलंद कर रखा है। सीरत बताओ उनकी, सीरत, करिश्मे की जरूर नहीं है, करिश्मों की जरूर नहीं है, उनकी सीरत बताओ, उनकी सीरत क्या थी। तो सीरत जब देखने बैठता है तो खुद के मखमल को भूलना पड़ेगा, तखत को भूलना पड़ेगा जब उनकी सीरत बता। नहीं तो सीरत बताने जाएगा, मौलवी खुद फंसेगा, वो पीर साहब खुद फंसेगा कि देख वो सीरत मुस्तफा अपनाते थे, गले में हार नहीं पहनते थे, गले में हार नहीं पहनते थे, सीरत मुस्तफा बताते बताते रो देते थे, अपने आंसू निकाल देते थे, वो सीरत मुस्तफा बताते थे। और ऐसे सीरत मुस्तफा बताते कि जो भटक चुके हैं वो राह ले लेते थे, जो बेईमान थे ईमान में आ जाते थे। वो इमाम बाकर का काम है, वो इमाम जाफर का काम है, वो इमामों का काम है जो औलाद रसूल है, वो उनका काम है कि उनके सागरिद में जो हक पे आ गए वो अबू हनीफा बन गए। नोमान नाम था, नोमान, अबू हनीफा का नाम नोमान है, उनका अबू हनीफा हो गया। आज वो अबू हनीफा का एक मसला खड़ा हो गया, जो सुन्नी नाच करता है, तो सुन्नी नाच करने वाले देख, अबू हनीफा तो हमारे हैं, लेकिन अबू हनीफा के उस्ताद भी हमारे हैं। अबू हनीफा को तो रहमत और बरकत के साथ मिल ही गया, लेकिन देख उनको सिखाने वाली जात कौन सी थी। खाली हम लोग हक पे आ जाए, उस अहले बैत के सिर्फ हम वाक्य सुनते हैं। आज अहले बैत को तो कोई बोलने तैयार नहीं है, बोला तो बोले शिया। क्या हो गया? शिया। अहले बैत की बात करी नहीं कि शिया, अरे अहले बैत की बात करो तो शिया। अरे जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसों में देते हो कि मेरा बेटा है जाबिर बिन अब्दुल्ला, मेरा बेटा होगा जिसका नाम बाकर होगा, और उसे तुम देखोगे जब हदीस के अंदर जिसका जिक्र, जिसकी खबर, जिसका जिक्र, जिसका खबर अल्लाह के रसूल मदीना में बैठकर कुतबा देते हो, जिसके बारे में साहबा को खबर देते हो, अरे जब जिसका जिक्र नबी करते हो तो उसका जिक्र मैं क्यों ना करूं? उसका जिक्र मैं क्यों ना करूं? कि मेरे नबी ने जिक्र किया बाकर अलैहिस्सलाम का। वो जात बाकर अलैहिस्सलाम जो दीन के खातिर शहीद हो गई, दुश्मन ने दीन ने फरमाया कि हमारी तरफ आ जाइए, आप नहीं आए, आपको जेर देकर आपको भी शहीद कर दिया गया। वो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम जिनके सिलसिले में, जिसके खानदान में 80% औलाद अली के अंदर 80% औलाद अली में शहादत विरासत में मिली है। और मैं तो कहता हूं 80% नहीं 100%। किसी को तलवार से शहीद करा, किसी को जेर से करा, तो किसी को रोज दुनिया ने ताने दे दे के शहीद किया। अस्तईनु
सबरीन सलाह इन्नल्लाह मा साबरीन। कोशिश करे कि इन लोग को सब्र करके दिखाया, आज हम भी सब्र करें। कोई इंसान भाई हमको तकलीफ परेशान करता है, उसका जवाब ना दे, हमारे काम से अंजाम रखे। देखते थे इमाम बाकर अलैहिस्सलाम जुल्म होते हुए सब, किसी को जवाब नहीं दिया, किसी को जवाब नहीं दिया, अपना काम करा। पत्थरे मानने हैं मान लो, काटना है काट लो, घर से बेघर करना है वो कर दो, जेल में पुरना है पुर दो, लेकिन जब वक्त मिलेगा, जब महफिल सजाने का वक्त मिलेगा, सीरत मुस्तफा लाएंगे हम, अल्लाह की डर बताएंगे, सीरत मुस्तफा लाएंगे। और लाए, आज तक मुसलमान मौजूद है। ये सदका अहले बैत का है और कयामत तक अहले बैत का सदका चलता रहेगा। हम दिन फैलाते रहेंगे, कुछ रोटी तोड़ने वाले तोड़ते रहेंगे, चाहे उनका नाम ले या ना ले। हुसैन का तो घराना ही ऐसा है, अली का तो घराना ही ऐसा है कि गैर को भी बांटता है और अपने को भी बांटता है, और जब बांट देता है तो वापस लेता नहीं है। कोशिश करें हम हक पे आ जाए। अगर हम हक पे होंगे तो किसी और को बोलने की जरूरत नहीं कि तू हक पे आ जा, तुम्हारे को अदा में देखकर कोई दूसरा अदा लेकर आ जाएगा। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारी पहचान मुसलमान है। हाँ, हम मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा। भाई तुझे मालूम है तू मुसलमान है, तू बाहर किसी गैर उल्लाह के इलाके में निकल, किसी ईसाई नसारे के हिंदू इलाके में निकल के जाकर देख, तुझे पहचान लेंगे मुसलमान है? नहीं पहचान सकते। कैसे पहचान होगी? उस हिंदू को बोला जाएगा मुसलमान नहीं पहचान तो छे, उसके सर पे टोपी होगी, जब्बा होगा, लहंगा होगा, दाढ़ी होगी, लुंगी होगी, जुब्बा कुब्बा होगा, लेकिन दाढ़ी रखी होगी, टोपी रखी होगी, एक नमाज का निशान होगा, तो आप मुसलमान छे। और वही मुसलमान का बच्चा हो, दाढ़ी मुंडा कर जाता हो, नसारा के आज की जोर के कपड़े पहन के, जींस की पैंट टी शर्ट पहन के निकले, कोई नहीं कहेगा मुसलमान है। मुसलमान होकर अपना निशान भूल गया, मुसलमान होकर अपने निशान भूल गया। अरे तो मुसलमान है तो कलमा पढ़ के बताने की जरूरत नहीं, उसको दिल में रख। अरे तेरी शक्ल बता दे तू मुसलमान है। और मुसलमान बनने के लिए, बोलने के लिए मुसलमान बोलना जरूरी नहीं है, मुसलमान तो दूर से दिख जाता है। क्या दिखता है? जैसे पूरे आसमान में कैसी भी लाइट सिलगा ली जाए आसमानों की, लेकिन चांद जब सिलकता है, रोशनी देता है, तो अलग ही दिखता है। इसी तरह लोगों गैरुल्लाह में कोई भी घुस जाए, लेकिन एक भी मुसलमान हुआ और यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाता हुआ और हसनी हुसैन को चाहने वाला हुआ, अली को मानने वाला हुआ, अबू हनीफा को मानने वाला हुआ, तो दूर से कौड़े में दिख जाएगा कि बेशक ये मंजर तो कुछ है, इनमें एक मुसलमान है जो दाढ़ी वाला नजर आ गया है, एक मुसलमान जो टोपी वाला है, एक मुसलमान है जब्बा लेंगे वाला है। मेरे भाई आज तो मुसलमान को पूछना पड़ता है, भाई तू मुसलमान है कि नहीं है? नहीं मैं तो मुसलमान हूं। अरे भाई मुसलमान है तो ऐसा कैसा? योमिल जुम्मा का दिन है, 11:30-12 बज रहे हैं, 1 बजे रजान की तैयारी हमारे वक्त के मुताबिक, तो यहाँ पे मजाम के वहां दाढ़ी चिकना बनने बैठा है, जिस पे तू दरूद सलाम पढ़ेगा, जिसका हुक्म तू मानेगा, उसके पहले तू कबीरा गुने में कबीरा गुना करके नमाज पढ़ने जा रहा, दाढ़ी मुंडा के कोई नमाज पढ़ने जा रही है। नमाज पढ़ेंगे एहसान, कोई सुन्नती लिबास नहीं, कोई तरीके नहीं, एहसान है। जिस तरह हमारे को लगता है कि भाई नमाजी बहुत सारा एहसान कर रहे हैं, नमाज पढ़ना है वो एहसान करा, बरहक एहसान है। नमाज पढ़ने तू आया, तुझ पर रब का, तुझ पर नबी का, कि तुझे इस हाल में भी अल्लाह ताला ने मौका दिया है, कायम के लिए मौका ले ले। नबी करीम की एक हदीस छिले बताओ, वक्त हो गया समेट रहा हूं, कि नबी ने फरमाया, ना मैं जीना करने वाले से नाराज होता हूं इतना, ना मैं गुनाह करने वालों से, ना हाथ कटेलों से, ना हराम करने वाले से, ना हराम पीने वालों से, ना सूद खाने वाले से, ना इनसे ना उनसे। मेरी नाराजगी हराम काम करने वालों से नहीं है। गुनहगार खरी, गुनहगारी खरी, नाराजगी के करीब। अल्लाह नाराज नहीं होता उनसे, उनका इंतजार करता है, गुनाह करा सगीरा कबीरा माफी मांगना, किसी की जेब काटी मांगना, सूद करा माफी मांगना, जीना करा माफी मांगना। लेकिन अल्लाह फरमाता नाराज मैं सबसे ज्यादा उस बंदे से हो जाता हूं, और जब मैं नाराज होता हूं तो मेरे सामने सजदे का मौका नहीं देता। तो आज अल्लाह से दुआ मांगे, तौफीक मांगे कि हमें सजदे का मौका दे, नमाज का मौका दे। अल्लाह सबसे ज्यादा नाराज जब होता है जब तुमसे नमाजें छीन लेता है, और नमाजें जब छीन लेता है तो फिर तुम शायद मुसलमान करीब हो कि नहीं हो तो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं अंदर जाना नहीं चाहता बहुत सारा,
इमाम बाकर के अंदर भी मुख्तसर चीज़ें मैंने बताई गयानी में, बस इतना कि तुम्हारे लिए काफ़ी है कि उस जात ने बहुत कुछ सितम तकलीफें उठाने के बाद तुम्हारे तक कुरान हक का पहुँचाया। लेकिन हम बहक जाते, खराजियों के हाथ में आ जाते। किसके हाथ में? कभी खराजियों के हाथ में आते, कभी यहूदी के, कभी ईसाई के, कभी हिंदू धर्म में हम भटक जाते। अगर इमाम बाकर अलैहिस्सलाम सी हस्ती ना होती, आज अलिफ लाम का मतलब समझाना ना कोई ना होता। अलिफ लाम रा, अलिफ लाम हा, ये सब जात को किसने हमारे तक पहुंचाया, समझाया, जालगल किताब को बताया, नमाज के तरीके बताए। अबू हनीफा ने जो तरीके बताए, सदका है इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का, सदका है इमाम बाकर का, सदका इमाम जाफर अलैहिस्सलाम का, ये उन जात का सदका है। आए सच्चे मुसलमान बने, सच्चे इस्लाम में दाखिल हो जाए। अल्लाह तबारक से दुआ है कि अल्लाह जो मैंने इसमें कमी रखी, कोताही रखी, गलती हो तो अल्लाह मुझको माफ़ कर दे, और अल्लाह हर हाल के अंदर तुम मुझको सच्चाई पे चलने की तो फरमा दे, और हमेशा हमारे लो पे ही नारता फरमा दे।